ऊपर वाला देख रहा है टीवी इतिहास का सबसे अनोखा और अलबेला शो है। इस शो में कोई एंकर नहीं है और बिना किसी रोक टोक हर मेहमान को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। मेहमानों को अपनी बात रखने के लिए हमने एक खास चैट रूम बनाया है। इस शो में हमने 18 कैमरों का इस्तेमाल किया है ताकि बातचीत का हर पहलू आप तक सीधे सीधे पहुंचा सकें। हमारे आज के मेहमान हैं चेतन चौहान, पूर्व क्रिकेटर, वाइस प्रेसिडेंट DDCA, कीर्ति आजाद, पूर्व क्रिकेटर, सांसद BJP, मदन लाल, पूर्व क्रिकेटर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, पूर्व कप्तान, मनीष तिवारी, नेता कांग्रेस, प्रभात झा, नेता BJP, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद, रक्षा विशेषज्ञ। लकड़ी का है ना, फ्लोर लकड़ी का है। ये किस लिए है बत्ती? ये लाल बत्ती किस लिए? ये टाइम वाइम का होगा कुछ? आओ। क्या हाल है? शेक हैंड कर रहे हैं पहले। ये क्या है भाई? बड़ी जोर से बज रहा है। हाँ, बहुत जोर से बज रहा है। ऊपर वाला देख रहा है। तो मदीबा कैसे हैं आप? ट्रैवल कर रहे हैं ज़्यादा? बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश। नहीं, वहाँ तो अच्छा हो गया। हाँ, उनके साथ हो अच्छा। मेरे को 7-8 दिन जाना पड़ता है। तो प्रोफेशन उन्होंने अच्छा किया हुआ। अच्छा किया हुआ। हेलो एक्सेलेंसी। हेलो, हाउ आर यू ब्रदर? How are you? Good to see you. Hi. Better, sir. Last time we did this program, we followed a slight protocol. अच्छा। And the protocol was that we went clockwise and did not interrupt each other अच्छा। while the other person was speaking. Vijay. आओ बैठो। अब सुबह फर्स्ट आपको लानी सर? हाँ? वो सीनियरिटी से चल रहा है ना। All that you talk while you're sitting here is also recorded. Is it so? तो जबान संभाल के। और भी कोई आने वाले क्या? हाँ, हेलो। ठीक है? General, good evening. Hello, hi Kitty, how are you? Nice to have at least some support from the modern school. Huh? Oh, sir. Hi, how are you? Nice to see you. Nice to see you. आपसे तो मिल लिया। आपसे तो मिला जी। Hello. जी। हाँ, बोल दो। Live conversation, but it didn't. आज का मुद्दा, क्या भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना चाहिए? चर्चा शुरू की जाए। कहाँ से होगी शुरू? सर करिए। आप शुरू करिए। आपसे शुरू करते हैं ना। क्रिकेट कप्तान रहे हैं आप। कप्तान रहे हैं भारतीय टीम के। देखिए सर, मेरा तो ख्याल है कि क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ, क्योंकि जैसा कि हमने बीच में जो मुद्दे चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही, जैसे आपने पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ जो प्रॉब्लम्स हो रही उसको, वो तो ठीक है, बात हर बार वो बातचीत से ठीक हो सकती है, बट लेकिन क्रिकेट अगर खेलना चाह रहे तो जैसा कि अब जो टूर जो हो रहा है, तो मैं श्रीलंका में खेलने की क्या ज़रूरत है मुझे पता नहीं सर, क्योंकि तो अगर इंडिया में तो हम इंडिया में खेलें सर, हम मौका दे रहे पाकिस्तान को फिर से आगे खेलने का। क्या है खेलने की भी अगर आप ऐसा अगर खेलना चाह रहे, जरूरत क्या है? 26/11 के जब हमले हुए, आतंकवादी हमले मुंबई में,
उस समय भी ये बात की गई थी, टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर। उस समय तो इनकी सरकार थी। वो तो ठीक है, कीर्ति ठीक है, नहीं मेरी बात सुन लीजिए आप। हम खिलाड़ी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, XYZ हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं। नहीं वो तो 100% ठीक, वो जवान जो सीमाओं पर बैठा हुआ, जिसके सर काट दिए जाते हैं, आतंकवाद को एक्सपोर्ट पाकिस्तान से हमारे यहाँ किया जाता है, मासूम लोगों को मारा जाता है, उसके बाद किस प्रकार का खेल और किस प्रकार की तालियां और किस प्रकार की हंसी खुशी। फिर तो अगर आप जो ये कह रहे हैं, फिर तो वर्ल्ड कप मैच भी नहीं खेलना चाहिए था। वर्ल्ड कप मैच क्यों खेलना, कोई भी मैच नहीं खेलना चाहिए। वो तो 2012 ना ICC रहो, BCC रहो, कुछ भी रहो, तो खेलना ही नहीं चाहिए। अभी जो आपने कहा ना, जहां तक कि मेरा ये मानना है कि सर अगर आप खेलें तो पूरा ही नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पे 2012 में जो ICC देखे, जिसको खेलना खेले, नहीं खेलना ना खेले। जहां तक ये मेरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट खेलें या ना खेलें, या गुलाम अली साहब को गाने दिया जाए या ना गाने दिया जाए। हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के साथ हमारी प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान के साथ हमारी प्रॉब्लम है टेररिज्म, इंसर्जेंसी, करेक्ट, कीपिंग लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिव, करेक्ट, ऑल द टाइम पुटिंग दीज अननेसेसरी प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया बाय बीहेडिंग आवर सोल्जर्स। इन सब चीज़ को क्या क्रिकेट खेलने से या ना खेलने से ये बंद हो जाएगा? यही मैं भी कहना चाहता तो हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि एक सेकंड के लिए क्रिकेट को ज़रा इधर कर दीजिए और पाकिस्तान से ये देखिए कि हमारी परेशानी क्या है। हमें इस समय टेररिज्म को अटैक करके क्रिकेट को एक दफ़ा छोड़ दीजिए। अभी देखिए 2 साल पहले भी ये वाद विवाद शुरू हुआ था, फिर क्रिकेट हुई। उसके पहले भी कल परसों सौरभ गंगुली साहब टेलीविज़न पे थे। 89 में उनको निमंत्रण था क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान से, वो नहीं, कैंसिल हो गया, सरकार ने उस समय कैंसिल कर दिया। तो हर दफ़ा इसका वाद विवाद होता है, हर 2 साल के बाद जब भी ये चर्चा होती है पाकिस्तान और इंडिया की, यही बात हो कि खेलें ना खेलें, आखिर में खेलते हैं। फिर अभी अजहरुद्दीन साहब ने, एक मिनट, अजहरुद्दीन साहब ने जो कहा कि राजनीति, मेरा मानना है कि कंट्री के कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें राजनीति कभी नहीं होती है। आपको तय करना पड़ेगा कि देश बड़ा कि क्रिकेट बड़ा। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। एक मिनट, नहीं, देश बड़ा और क्रिकेट बड़ा में दो राय हो ही अब नहीं ये सकती। क्रिकेट के लिए आप देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं कि क्रिकेट के लिए देश को दांव पे लगाएंगे, ये तय करना पड़ेगा। नहीं, ये तो अगर आप ये हो ही तय नहीं करेंगे, सकती। इसलिए ये तो आपने जो बात discussion का कही, पॉइंट ही नहीं है। ये देश से बड़ी चीज तो कोई है ही नहीं। इसलिए इस बात को समझना, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा होगा जो ये कह मैं ये नहीं कह रहा कि लेकिन ये तय करना पड़ेगा आपको। देखिए, आज देश किसी की गवर्नमेंट कांग्रेस की भी थी उसी समय, अभी कीर्ति जी ने कहा कुछ ही साल पहले, नहीं एक मिनट सुनिए ना पूरी बात। नहीं, उनके प्रधानमंत्री को हमने निमंत्रित किया यहाँ क्रिकेट देखने के लिए। पूरी बात तो सुनिए ना। उसी समय कहा गया था कि टॉक और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा। क्यों कहा गया ये बात? हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्रिकेट आप यहां पिच पर तो क्रिकेट खेलेंगे और कंट्री को सरहद पे दाव पे लगाएंगे, ये 2 चीजें नहीं चलती। देखिए, इसलिए आपको रास्ता तय करना पड़ेगा। पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ना मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं हूं। जब ये मैं देश के टेरर एंड टॉक्स वोंट गो टुगेदर, और आप भी, मैं भी, हम सब लोग जिम्मेदार हैं कि पहले देश या क्रिकेट। अवश्य देश, अवश्य देश। नहीं देखिए मेरे विचार में जो है कि जब भी कभी ये क्रिकेट का मुद्दा आता है तो डिप्लोमेसी चलती है यहाँ पे। हमें क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्या आपके हालत सुधरे हैं 2-3 महीने से, या तो 47 से लेके अभी तक हमारे हालत बिल्कुल नहीं सुधरे इनके साथ। हमने उसके खराब हुए हैं। उसके बाद भी हमने उनसे सीरीज खेली है। मैंने 2 सीरीज खुद खेली है वहाँ पे, सब कुछ हुआ। आपके सिंगर यहाँ पे आ रहे हैं, आपकी अमन यात्रा चल रही है, आपका सब कुछ इधर हो रहा है। पर मेरे विचार में जब आप क्रिकेट की बात होती है, इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, तो आपके डिप्लोमेसी या पॉलिटिक्स चलनी शुरू हो जाती है। हमारे प्रधानमंत्री, मैं मानता हूं कि देश बड़ा, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात पहले मेरी बात सुनिए कि देश बड़ा है, इसमें कोई 2 राय नहीं। मैं डिस्कशन करना भी नहीं चाहता। पर क्रिकेट के लिए मेरे विचार में, या तो फिर आप ऐसे करिए, सिंगर जो उनका आना जाना है वो सब, उनका हुक्का पानी सारा बार बंद कर दीजिए कि आई ना इधर, सब कुछ उनका खत्म करिए। मैं तो एज ए सिंपल मैन, एज ए क्रिकेटर बोल रहा हूं, नॉट ए पॉलिटिशियन बोल रहा हूं। कुछ ही साल पहले उनके प्रधानमंत्री को मोहाली में निमंत्रित किया गया और अब देखने के लिए। एक और बात, प्रधानमंत्री हमारे लोग क्यों माने वहां भी श्रीलंका जाके सीरीज खेले? क्यों माने? और दूसरी बात है, ये किसने डिसाइड किया? ये दोनों प्रधानमंत्री जी ही डिसाइड कर रहे हैं कि मैचेस होने चाहिए। उनके बगैर तो एक स्टेप नहीं लिया जा सकता आगे। और क्यों नहीं गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, मैं नहीं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्यों नहीं आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते कि हम नहीं खेलेंगे, खत्म हो गई हमारी बात। अभी तक लेट्स टेक अ डिसीजन। अभी तक मुझे आप एक चीज बताइए, ये तो पीसीबी और बीसीसीआई ने बात की है
हाँ, गवर्नमेंट ने नहीं। गवर्नमेंट ने तो कोई बात नहीं की। नहीं देखिए उन्होंने कह दिया कि सीरीज मुझे होगी। उसके गवर्नमेंट से क्या हाँ, मतलब? तो ऐसा बात बड़ी कैसे और आ गई? होम मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं कहा। मुझे उसके गवर्नमेंट से क्या मतलब? वो पाकिस्तान जो मेरे देश में आतंक फैला रहा है, आज ही अखबारों में आया सुबह कि वहां पे 30 खूंखार आतंकवादियों को ISI वहां के 3 आतंकवादी संगठन के साथ मिलकर के यहां भेजकर बुरी तरीके से यहां पर तहस नहस करना चाहता है। तो फिर और एक मेरा तरफा क्रिकेट की बात करते हैं। कीर्ति जो मेरा कहना है 2008 मेरे विचार में क्यों नहीं बाकी चीजें बंद कर दे? मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं, मैं पहले एक भारतीय हूं। हम भी भारतीय हैं, इसलिए हम भारतीय मेरे जवान जिनके सर काटे गए, जो मासूम लोग मारे गए, आज तक उनको तो न्याय नहीं मिला। सारे जितने भी प्रमाण चाहिए वो प्रमाण पाकिस्तान को दिए गए, आज तक उसने पूरा नहीं किया। जो आदमी बेगुनाह लोग 166 जो मुंबई अटैक में मारे गए, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। और वह डिप्लोमेसी की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। कौन से क्रिकेट की बात? वो लोग यहां पर आते रहे, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, वही करते रहो। देखिए कीर्ति आपने बंद क्यों नहीं करवा लिया? फिर वही आप कहते हैं टेररिज्म बंद करा लीजिए। क्या राय है? आज़ाद, इसमें देखिए, इसमें आपको जो एक आपको होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा। पहली बात ये, मदन की बात बिल्कुल ठीक है कि क्या 1947 से हमने क्रिकेट खेली ना खेले कुछ भी हो गया, क्या चीज़ें सुधर गई? वैसे के वैसी चीज़ें हैं। अब आ जाती आतंकवादी अगर इकट्ठा हो रहे हैं, फ़ौज है वहाँ पे, बॉर्डर पे BSF है, फ़ौज है। हम कह रहे हैं ना कि बिल्कुल अपना घर बिल्कुल मजबूत रखिए। पड़ोसी कुछ कर रहा है ना, पड़ोसी वो करने दीजिए, हम अपने आप मजबूत करें। बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए ना उनके खिलाफ, मारो ना उनको वो तो मरने के लिए आ रहे, तो हमें मार देना चाहिए। हम 7-8 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल जो है किसी को जेल में क्यों डाल के रख रहे हैं? वो तो मरने के लिए आ रहे, तुम मार। लेकिन जहाँ तक आ जाता है खेल एक अलग चीज़ हो गई, बहुत अलग चीज़ हो गई है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको कांटेक्ट बंद करना है तो सब कांटेक्ट बंद करो। फिर आपने बस भी बंद कर देनी चाहिए, फिर आपने ट्रेन भी बंद कर देनी चाहिए, फिर आपने व्यापार भी बंद कर देना चाहिए, फिर बिल्कुल ही अलग थलग कर देना चाहिए। देखिए, हमको ये देखना है सकारात्मक लोग कहाँ कहाँ हैं। पाकिस्तान में भी सकारात्मक लोग हैं। ऐसा नहीं कि एवरी पाकिस्तानी हेट्स इंडिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसी तरीके से एवरी इंडियन डज नॉट हेट पाकिस्तानी। इसी हमको ये देखना है कि क्या आप मैसेज देखना है। आप क्रिकेट खेलो या कोई भी और करो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है ना वो चलते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चाहे वो क्रिकेट के माध्यम से चले या फिर कोई आप क्या ना कला के माध्यम से चले या फिर किसी और के माध्यम से चले, वो आपने थोड़ा थोड़ा चलते रहना चाहिए। आप बिल्कुल अलग थलग किसी को कर दोगे ना, बिल्कुल जैसे जेल में डाल के आपने अलग कर दिया, तो दैट मैन कैन बिकम मोर वायलेंट। और फिर वो बोलेगा इससे यार ज्यादा वायलेंस और क्या हो सकती है साहब? मैं कीर्ति जी 2 मिनट अगर ले लूँ। देखिए, बुनियादी बात यह है कि आपकी पाकिस्तान के प्रति नीति क्या है और उस परिप्रेक्ष्य में आपको क्रिकेट को देखने की जरूरत है। जब तक आतंकवाद बंद नहीं होता, पाकिस्तान प्रोत्साहित आतंकवाद बंद नहीं होता, तो फिर क्रिकेट के साथ साथ चाहे वो बस हो, चाहे वो आपके रेल के क्रॉसिंग्स हो, चाहे बाकी चीजें हो, फिर सबके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। एक नीति इस मुल्क को तय करनी चाहिए। एक चीज एक इनकी बात का जवाब नहीं, देना चाह रहा हूं। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही है बहुत सालों से। आपके पास कई एक मिनिस्ट्रीज हैं जो हर एक सब्जेक्ट को देखती हैं। आपके पास फॉरेन मिनिस्ट्री जो डिप्लोमेसी को देखती है, उसमें आपकी आज तक काफ़ी पोजीशन वर्ल्ड के अंदर अच्छी है। आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, इट्स ए पावरफुल मिनिस्ट्री। आपके पास इकोनॉमिक मिनिस्ट्री है, यू आर अ पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री। इन सब ताकतों को मिला के अगर हम एक रणनीति बनाते हैं, जिस तरह से तिवारी साहब ने कहा कि वी हैव टू डिसाइड विच वे आर वी गोइंग। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट वी हैव नॉट गॉट अ कंसिस्टेंट पॉलिसी टू डील विद पाकिस्तान। अब वहाँ से कोई 2 आतंकवाद के हमले होंगे तो यहाँ से हम थोड़ा सा फायर कर देंगे। दिस इज नॉट द वे टू स्ट्राइक इट। Like, look at America. America has decided to go and bring Osama bin Laden dead or alive. Can India not bring Dawood Ibrahim dead or alive? Let us give this task. And whoever is to be given this task. उसके साथ साथ उसके पहले तो अमेरिका उनके साथ बातचीत भी करता रहता है, उनको हथियार भी देता रहता है, अफगानिस्तान में उनकी मदद भी लेता रहता है। तो इसलिए हमको तय करना पड़ेगा, या तो आप नुआंस जो है पॉलिसी में। ये किसी पार्टी या सरकार की बात नहीं है, ये पूरे देश को देश की बात है। देखिए, वास्तविकता ये है, अगर हम माने ना माने, जैसे हमारे लिए आतंकवाद प्राथमिकता है, वैसे ही पाकिस्तान कहता है उसके लिए कश्मीर प्राथमिकता है।
अगर बातचीत होगी, और इसीलिए जो कंपोजिट डायलॉग का दायरा बना था उसमें कश्मीर, आतंकवाद, सर क्रीक, सियाचिन, पानी, सारे मुद्दों को रखा गया था कि सब मुद्दों पे इकट्ठी बातचीत हो। अगर हम ये चाहेंगे कि सिर्फ आतंकवाद पे बातचीत हो तो पाकिस्तान इसके ऊपर तैयार नहीं होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता या पाकिस्तान प्रोत्साहित आतंकवाद खत्म नहीं होता तो बातचीत नहीं होनी चाहिए, तो मुल्क को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसके ऊपर तय कर लेना चाहिए। आपने नीति की बात की, सवाल दिक्कत सरकार की नहीं है, अब इनकी सरकार है। इनकी सरकार में भी सीसीएस है, तो जो वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, विदेश मंत्री है, वो सब बैठ के तय कर लेते हैं। पर जब वो एक नीति तय करते हैं तो विपक्ष उससे इत्तेफाक नहीं रखता। जब हम नीति तय करते थे ये इत्तेफाक नहीं रखते थे, अब ये नीति तय करते हैं हम इत्तेफाक नहीं रखते। सबको इत्तेफाक रखना पड़ेगा। इसलिए एक मल्टी पार्टीजन कंसेंसस बनाने की जरूरत है कि मीडियम टर्म में पाकिस्तान के प्रति आपकी नीति क्या होगी, आपका क्या रवैया होगा, आप कैसे रहेंगे, आखिर पाकिस्तान से आप कैसे डील करेंगे, ये आपको एक नीतिगत तय करना पड़ेगा और ये सत्ता और विपक्ष से ऊपर उठ के करना पड़ेगा। ये नहीं कोई कह रहा बातचीत बंद कीजिए, बातचीत कर चलने दी, लेकिन और भी बहुत सारे आज टेररिज्म को इंटरनेशनल फोरम पर प्रधानमंत्री लेके जा रहे हैं। हमको ये जो हम सब लोग बैठे हुए हैं ये यही बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली आपको नीतिगत तय करना। मैं एक नई बात और आपको जरा छोटी सी बता दूं, पाकिस्तान के अंदर बड़ी भारी प्रॉब्लम यह कि उनके यहाँ दो किस्म की सरकारें हैं। एक उनकी पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक उनके मिलिट्री के चीफ है। अमेरिका मिलिट्री के चीफ से बात करता है, उनका मिलिट्री चीफ अभी अमेरिका गया था, प्रैक्टिकली एज ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री, एज द हेड ऑफ हिज कंट्री, और उसने न्यूक्लियर की बातें की अमेरिका में जाके कि साहब मैं मोबाइल न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता हूँ। इस किस्म की बातें अभी होकर के आई है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके लोग। एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है, क्या भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना चाहिए? हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। बीसीसीआई ने, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसने पीसीबी से बातचीत करके श्रीलंका में दोनों देशों ने कहा कि हम खेल सकते हैं, दिसंबर महीने में खेल सकते हैं, और दोनों देश के बोर्ड्स, क्रिकेट बोर्ड अपने अपने देशों से पॉलिटिकल क्लियरेंस मांगेंगे ताकि उनके खिलाड़ियों को वहां पर जाने की अनुमति दी जाए। कोई भी जो स्पोर्ट्स है वो दो फ्रेंडली नेशंस में हमेशा होता है। क्या किसी को लगता है कि पाकिस्तान हमारा मित्र है? निहायत शर्मनाक बात है जो इस मुद्दे को उठाया गया है। मुझे लगता है कि जब तक पाकिस्तान आतंकी हरकतों को नहीं छोड़ता तब तक किसी भी तरह की वार्ता करना या क्रिकेट खेलना मुझे व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं लगता। हमारा मानना सांस्कृतिक कार्यक्रम, मैच, ये सब दूरियां घटाता है, बढ़ाता नहीं है, तो मैं तो इसको कराने का पक्ष था। श्रीलंका में इंडिया पाकिस्तान सीरीज होना तय हुआ तकरीबन 15 दिसंबर से, उसमें दोनों देश सहमत हो गए हैं और उसके बाद तकरीबन 5 मैचेस वहाँ पे होंगे और उससे दोनों के देशों के बीच में क्रिकेट की शुरुआत होगी। हर दिन हमारे बॉर्डर पे हमारे सिविलियन को मारा जाता है, हमारे सोल्जर को मारा जाता है, और तो भी उसके साथ हम देश के अंदर मैदान में मैच खेलें? कौन सी नीति है? देश के स्वाभिमान से जुड़े हुए हम लोग हैं और इसलिए यहाँ हिंदुस्तान में तो नहीं होना। I do not know yet यार, अभी तो ऑफिशियली अनाउंस होने दे, फिर देखते हैं। सर, अगर ऐसा होता है तो क्या वेलकम करेंगे इसको? यार ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर डिसाइड कर लेंगे तो वेलकम ही। ये धक्का लग रहा है इस चीज़ से कि उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ही जो है वहाँ कश्मीर में इस तरीके का आतंकवाद फैला रहा है। रोड टेररिस्ट आ रहे हैं, मार रहे हैं लोग, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। अभी हाल ही में कोई मेजर अभी वो बंदा भी शहीद हुआ है। तो शहीद परिवार के लिए ये आघात है कि उनको ये अनुमति दे के उनको दर्द और खुरेद रहे हैं, उनको ये कह के कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, ये होना चाहिए। अजय चौहान जी, आप कुछ कह रहे थे? मेरा कहना ये है कि ये बात अगर सीरीज़ की है, शंकर कर, ये इतनी आगे बढ़ क्यों रही है? क्योंकि चाहे अनुराग ठाकुर हो या फिर माननीय शरद पवार जी हों, ये सब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंदर पॉलिटिशियंस हैं। तो मेरे ख्याल से तो अगर कोई मैसेज नहीं है, इंडिकेशन नहीं है, तो ये लोग इतना आगे नहीं बढ़ते।
मैं तो समझता हूँ कि यहीं के वहीं जहाँ जैसी शुरुआत हुई वहीं पे रोक देना चाहिए कि नहीं अब इतना आगे क्यों बढ़ रही है, बीसीसीआई भी इतना आगे क्यों बढ़ रही है, या पीसीबी भी इतना आगे क्यों बढ़ रही है कि श्रृंखला हो रही है। और फिर ये भी हो रहा है कि भाई श्रीलंका में कर रहे हैं हम लोग तो चर्चा करते रहते हैं कि श्रीलंका में क्यों हो रही है तो इंडिया के अंदर हो, भारत के अंदर हो, ज़रा थोड़ा सा क्रिकेट देखने वालों को भी मजा आएगा, तीसरे देश में किसी को कोई पता भी नहीं आएगा। तो वहीं के वहीं रुक जाना चाहिए, इतना आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए कहीं से। और मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने अभी तक हाँ नहीं कहा है, गवर्नमेंट ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, बट एट द सेम टाइम, लेकिन ये भी एट द सेम टाइम आगे इतनी भी बात नहीं बढ़ने देनी चाहिए ना। मेरा एक बात कहना है, हम लोग पार्लियामेंट बैठे हैं और हम में से ही कोई बीसीसीआई में है। जब आप 2 टोपियां पहनते हैं ना तो सिग्नल ही गलत जाता है। आप अगर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो लोग की भावनाओं का प्रतिनिधित्व आप पार्लियामेंट में करते हैं और समस्याओं को उठाते हैं। पहले आपने ये कहा कि पहले से हम खेलते रहे, अब तक नहीं खेलते रहे। 2008 तक में हमने किसी भी टेररिस्ट को जिंदा नहीं पकड़ा था, 26/11 तक, आपको ध्यान होगा। और इसलिए पाकिस्तान बार बार हम लोगों से भाग जाया करता था, ये कहते हुए कि साहब वो तो वहीं के लोग हैं और हिंदुस्तान के लोग जान करके बिठा रहे हैं, जब हमने कसब को पकड़ा था। अब जब हमारे जैसे राजनीतिक लोग जो हमारे बीच में से बोर्ड में भी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं, वो भ्रमित करते हैं। या तो पहले जाके सरकार से बात कर लें कि भाई मैच होगा या नहीं होगा, अगर आप करेंगे तो हम आगे बात करें। लेकिन यह अपने आप को ऊपर समझते हैं देश के कानून से। या तो पहले अगर बात कर ली होती सरकार से और सरकार ने कहा होता हाँ ठीक है आप जाइए, हम बात करेंगे आप सीरीज के लिए, तो मुझे समझ में भी बात आती है। इसलिए मैं केवल ये कहूंगा कि लोगों को दिग्भ्रमित ना करें 2 टोपियां पहनकर। अगर बीसीसीआई में रहना है तो पार्लियामेंट छोड़ दें, पार्लियामेंट में रहना है तो बीसीसीआई छोड़ दें। अब उसी कारण से आज देखिए लोधा कमेटी बैठी हुई है और डीडीसी में जस्टिस मुडगल कमेटी बैठ गई है। मैं 1 मिनट, चलो मान लिया कि हम क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गए, 1 मिनट के लिए मान लिया कि हमारी सरकार ने मंजूरी दे भी दी, इससे निकलेगा क्या? भारत को जो उसकी प्राथमिकताएं हैं, भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हल करने में या कम करने में ये जो श्रीलंका में सीरीज होगी वो किस तरह से काम आएगी, इस चीज का जवाब मिलना चाहिए। पहली बात जो शुरू से हम कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, हमको तय करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं वही बात जो हम सब लोगों के मन में है कि आखिर हम क्रिकेट क्यों खेलना चाहते हैं और किन शर्तों पर खेलना चाहते हैं। सरहद और पिच में आप अंतर नहीं समझते हैं, गला काट दिया जाता है, वहां पर घुमाया जाता है, वहां पर लोग ढूंढते हैं सिर को, उसके बाद भी हम कह रहे हैं। लेकिन उसके पहले भी हमें अबव द पार्टी उठकर हम सबको, किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है इस पर नहीं जाएंगे, जिसकी भी सरकार हो सबको कॉन्फिडेंस में लेके लाइन ऑफ एक्शन तय करे कि पाकिस्तान के साथ हमारा रवैया क्या होगा। यह भी अच्छा नहीं लगता कि गुलाम नबी, वो अपने कौन गायक थे, गुलाम अली जी, अब वो आए उनको न गाने दिया जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन तय होगा तो कल्चरल हो या क्रिकेट हो। मेरा एक सवाल इस पे ये उठता है कि जब हमारे सिर काट दिए गए, हमारे पर रोज आतंकवाद से हमारे अफसर जवान मर रहे हैं, इसका जवाब हम क्या दे रहे हैं? इसकी क्या हमारी नेशनल पॉलिसी है, क्या रणनीति है? क्या हम कमजोर हैं? तो बात तय हो रही है कि लाइन ऑफ क्या हम कमजोर हैं? क्या अगर हम कमजोर हैं तो हमें शक्तिशाली बनाइए। नहीं कमजोर है ही नहीं। फिर तो अगर कमजोर नहीं तो ताकत को इस्तेमाल करके दिखाइए ना। जी। और इसको जैसे कीर्ति साहब ने कहा कि दे आर किलिंग अस एवरी डे, व्हाट आर वी टू डू? कब तक हम मार खाते रहेंगे भाई? नहीं, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कीर्ति से भी पूछना चाहूंगा कि ये जो बीसीसीआई के अधिकारी है, क्या इन्होंने गवर्नमेंट से बात नहीं की? ये अगर जो बात की है तो तभी तो आगे बढ़े हैं ये। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि श्रीनिवासन जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वोट लेने के लिए पाकिस्तान से वोट लिया और बने प्रेसिडेंट वहाँ आईसीसी के। वो उनको नहीं समझ थी, उनको समझ होनी चाहिए थी कि ये इंडिया पाकिस्तान का मामला है, तो ये समझ उनको होनी चाहिए थी। और जो आप कह रहे हैं नीति, जो हमारी नीति कोई नहीं है, पॉलिसी कोई नहीं है, तो कैसे आप कामयाब हो सकते हैं? और जब देखिए एक और, जब भी आप कभी कुछ करेंगे, पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, आप कभी भी आप देख लेना, आपके कभी भी हालात सुधर नहीं सकते। और 47 से लेके आज तक देख लीजिए क्या कितने हालात सुधरे हैं, आप बताइए मेरे को। मैं तो एज ए लेमैन बात कर रहा हूं। आपने मुझसे बात की, एक मिनट, उनकी नासमझी, मैं इनका जवाब देता हूं। ये क्या मायाजाल, एक लाइन इनकी नासमझी श्रीनिवासन की हो तो क्या हम अपनी समझदारी खो देंगे? ओ इतने देखिए, उनको नहीं पता था इनका पाकिस्तान। उनकी नासमझी बात कर रहे हैं हम सब लोग तो समझदार बैठे हैं। प्रॉब्लम आएगी बाद में अगर वो साइन कर रहे हैं।
अब पाकिस्तान क्यों, उन्होंने इंडिया वोट क्यों नहीं देने के खेल, देखिए इंडिया तब खेल रहा है क्योंकि उन्होंने साइन किए हुए हैं, ये उनकी ऑब्लिगेशन है कि आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा जी हाँ कि क्या इन्होंने सरकार से बात नहीं किया होगा। मैं बड़ी जोर से टेलीविजन के ऊपर आप देख रहे हैं कि इसका विरोध कर रहा हूं, प्रेस में भी आ रहा है, सब जगह जा रहा है। यदि इस प्रकार की कोई बात होती तो मुझसे कहा जाता सावधान, इस विषय पर बात न करो। अगर इसके अलावा अन्यथा कोई और बात है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर अवश्य जानता हूं कि यदि इसमें कुछ क्लैरिटी होती तो मुझसे अवश्य कहा जाता। और इस बात पर मैं शुरू से रहा हूं। और 2008 के हमले 26/11 के जब हुए थे और जिस समय उस समय कहा गया था और यूपीए की सरकार थी टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर, तब से लेकर आज तक मैं इस बात पर पूरी तरीके से अडिग हूं। शांति दो देशों के बीच में, दोस्तों के बीच में खेल होते हैं। तो 2008 से क्या क्रिकेट नहीं खेले पाकिस्तान से हम? नहीं, हम वर्ल्ड कप में खेले हैं। फिर वर्ल्ड कप में भी खेले, सीरीज खेले उस समय ये सीरीज खेले थे। देखिए ऐसा है, अब उस समय जो पब्लिक ओपिनियन थी ना, सोशल मीडिया इतना कुछ नहीं, टेलीविजन पे चलता था, वही तो मनीष जी कह रहे हैं। अब देखिए पब्लिक ओपिनियन, अब उन्होंने कहा कि नेशनल पॉलिसी लोगों से बीच कर बात करनी चाहिए। और जिस प्रकार से अभी लोगों के बीच में से गुस्सा आ रहा है इस सीरीज को लेकर कि एक तरफ हमारे जवान मर रहे हैं, उनके सिर काट करके उनके सिरों के साथ फुटबॉल खेला जा रहा है, और हम जाकर के वहां तालियों और दिवाली के बम बजाएंगे जबकि यहाँ असली बम चलते हैं। हमने 2008 के बाद उनके साथ क्रिकेट खेला, 2012 में क्रिकेट खेला। वास्तविकता है उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बिल्कुल। तो इसलिए अगर हमने कोई नीति अख्तियार की और वो नीति एक रचनात्मक अंजाम पे नहीं पहुंची तो उसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैं मदन लाल जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि कीर्ति भाई और जो इतिहास है वो भी ये कहता है कि बगैर सरकार की बातचीत किए या बगैर सरकार के नज एंड विंक एंड नॉड्स के बगैर ये जो आपके क्रिकेट बोर्ड है इतने आगे नहीं बढ़ते। तो इसमें सरकार को अपनी नीति तय करने की जरूरत है। पाकिस्तान की सीरीज नहीं तो इसका मतलब आपका कहना है, जो मैं सदैव कहता रहा हूं कि बीसीसीआई देश के कानून से ऊपर है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। अब पता नहीं देश के कानून से ऊपर है या सरकार का ट्रायल बलून है। देश बड़ा कि बीसीसीआई बड़ा? बीसीसीआई यूनाइटेड अलायंस, यूनाइटेड इन करप्शन अलायंसेस फॉर पोजीशन, एज सिंपल एज दैट। जो हारे हैं वो चेयरमैन बन जाते हैं अलग अलग बोर्ड की कमेटीज में। जो एक फैक्शन हार गई, जो हारी हुई फैक्शन है उससे टॉप पोजीशन ले लिया, जो जीती है वो वहीं की वहीं है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ कुछ नहीं है, ना बाप बड़ा ना मैया। बीसीसीआई बड़ी कि देश बड़ा? बीसीसीआई तक ना, बीसीसीआई के लिए ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। मैं कीर्ति भाई एक बार कीर्ति जी एक बात बताइए, तो आईपीएल का तो माया जाल हम सबने देखा है, पर ये भारत पाकिस्तान की सीरीज में भी कोई माया जाल या कुछ इस तरह का चक्कर है? बहुत बड़ा माया जाल। देखिए माया जाल क्यों नहीं है, जब सीरीज होगी 100 200 300 करोड़ का बिजनेस होगा, कुछ उनको मिलेंगे कुछ हमें मिले, रोज का रोज का। माया जाल में हम देश को कमर्शियल है सारा, सही बात है। ये माया जाल में देश दाव पे नहीं लगेगा। मतलब अगर हम पाकिस्तान के से तो बीसीसीआई को और पीसीबी को 200-300 करोड़ रुपए का फायदा होगा। ये मेरे को फिगर नहीं मेरे को मालूम है, बट डेफिनेटली 300 तो नहीं है, लेकिन थोड़ा फायदा तो प्रॉब्लम हुआ था तो ओलंपिक्स $500 मिलियन रशिया की टीम पार्टिसिपेट ही नहीं की थी ओलंपिक्स में, और जब अमेरिका की जब टीम थी रशिया में वो भी पार्टिसिपेट नहीं की। सुनिए, रंग भेद नीति के लिए साउथ अफ्रीका से लोगों ने, रोडेशिया था उस समय में, लोगों ने जितनी दुनिया भर के देश थे सबने नाता तोड़ दिया। करेक्ट, सही है। 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में वेस्टर्न ब्लॉक नहीं आया था, 84 में लॉस एंजलिस में, यहाँ से नहीं गए सर, यहाँ से भी नहीं गए थे, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। सर मैं एक चीज बोल रहा था, अगर आप कर रहे तो पूरे हर चीज पूरे टाइप्स कट कर दिया, ना वीजा ही मत इशू करिए। उनके कमेंटेटर जहाँ पे सर एक मिनट सर, उनके कमेंटेटर जहाँ पे आते हैं, उनके अंपायर जाके अंपायरिंग करते हैं सर, उनके आते हर लोग आके तो यही करता है, तो फिर उन लोग को क्यों आने दे सर? या तो पूरा ये बंद कर दिए या नहीं तो फिर आप बता दीजिए कि ये रास्ता तय करना पड़ेगा। क्या मेरा तो ये मानना है, अगर खेलना है तो आप पूरी तरीके से खेलिए, अगर नहीं खेलना है नहीं हर चीज के टाइप्स बंद कर दिए। नहीं फिर मैं अजहर की बात को आगे बढ़ाते, फिर तो आप बिल्कुल बंद कर दिए। वीजा भी जो टेम्परेरी देते हैं रिश्तेदारों को दोस्तों को भी बंद कर दीजिएगा, जो यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं या पाकिस्तान के जो रिश्तेदार जो यहाँ पर आते हैं, एक और बात वो भी बंद कर दीजिएगा। जो मुल्क ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और जितने भी मुल्क यहाँ आते थे, हमें कहते थे ये नहीं अच्छा, यहाँ का ये अच्छा नहीं है, आप हाथ फैलारे आ रहे हैं इधर हाथ फैलाए हुए हैं, लो जी हमें आज, और हमारे खुद के जो खिलाड़ी हैं, हमारे खिलाड़ी वो सारे बाहर बैठे हुए हैं। और आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा
ये कहते हैं जी बड़ा उनको सिखाते हैं या ये करते हैं, उनसे बात करते हैं, ये करते हैं, ये कुछ नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बात भी नहीं करते हमारे खिलाड़ियों से, वो खुद भी बात नहीं करते, कुछ बात नहीं करते। देखेंगे नहीं, जब कोच बनता है सबसे ज्यादा फायदा वो उठा रहे हैं, अपना ट्रेनर लाएगा, अपना मैचर लाएगा, हर एक से परसेंटेज लेगा और एक और अपनी बोली बढ़ा देंगे। प्लेयर्स यहाँ पे जो खेले हुए वो लोग बिल्कुल खेले नहीं, हमने क्रिकेट नहीं खेली, आपने भी खेली, मदन बल्लेबाजी खेली, आपने भी खेली, सबने खेली, तो हम हमारे में कोई शक नहीं है सर। आप बताइए कि तो बाहर के क्या करेगा, बाहर तो हम कल राजीव शुक्ला ने प्राइम टाइम पे कहा है कि सीरीज होंगी, सारा देश ये सोच रहा है कि सीरीज होंगी। आपने आज क्लैरिफाई किया कि सरकार की तरफ से कोई नहीं, तो सर ये तो हमें भी मालूम है, हमने भी मालूम। लेकिन सारा देश सोच रहा है कि शायद क्रिकेट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सबने सुना टेलीविजन पे। तो आज देश के अंदर बड़ा कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, पर्टिकुलरली आफ्टर दिस शो, कि 2 people फ्रॉम द रूलिंग पार्टी आर कैटेगोरिकली सेइंग कि गवर्नमेंट इज नॉट अप्रूव्ड। तो ये राजीव शुक्ला साहब क्या कह गए कल, सबने सुना ये। राजीव शुक्ला जी की मित्रता बहुत जगहों पे है, फॉरेन मिनिस्टर थाली के बैंगन है, इधर भी है, इधर भी है। आपने जो ना बुकीज के बिजनेस का बहुत नुकसान कर दिया है कह के, नहीं तो अब सिक्योरिटी चाहिए मुझे। नहीं, एक और मैं ये कह कि क्या कारण है कि आप पॉलिसी क्यों नहीं बना पाए? नहीं, पॉलिसी क्यों नहीं बना पाए? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्यों नहीं बना पाए? यू शुड बी प्राउड ऑफ योर नेशन। हाँ भाई, हाँ हम एक पॉलिसी बनाते हैं, हम सब इकट्ठे मिलकर। आप इतने सालों से आप एक पॉलिसी नहीं बना पाए। सही कह रहे हैं मध्य, ये क्या बात है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो हमें दुख होता है। देखिए इंटरनेशनली अभी आपने बात की ना, पेरिस में जो हुआ है, वो पहले जब हमारे यहाँ होता था तो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म होता था। Exactly. अब पेरिस में हो जाने के बाद ये अमेरिकन तो सबने समझा है कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यह ऐसा आतंक है जो पूरे विश्व भर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तभी उन्होंने शुरू किया हमला। अब आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन ने हाफिज सईद जैसा आदमी, जिसके खिलाफ में हमने 26/11 के हमलों के जितने पुख्ता आपको सबूत चाहिए हमने सब दिया, उसके बावजूद वॉइस सैंपल्स दिए हैं, उसके हमने वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिए हैं, फोन के क्या क्या बात फोन पर हुई है वो रिकॉर्डिंग्स हमने उनको दिया है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। इसके ना ये अनपॉपुलर बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, पर ये भी एक कटु सत्य है कि जब आप 36,000 फुट से किसी के ऊपर बम गिराते हैं और निर्दोष लोग मर जाते हैं तो आप कहते हैं कोलैटरल डैमेज है। जब कोई आके आपके शहर में गोली चलाता है और बेगुनाहों को मारता है तो आप कहते हैं कि आतंकवाद है। तो इसलिए पिछले 15-20 साल में जो मिडिल ईस्ट में हुआ है, जो ऑटोमन एम्पायर की ज्योग्राफिकल सेटलमेंट थी, उसको रीऑर्डर करने की कोशिश की गई है, उसके कारण एक बहुत बड़ा वहाँ पर उबाल उठा है। और इसीलिए आप देखें कि लाखों की तादाद में लोग मिडिल ईस्ट छोड़ के यूरोप पहुंचे हैं। तो इसलिए आतंकवाद से लड़ना जरूरी है, पर उसके साथ साथ एक राजनीतिक अकोमोडेशन भी आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, कहीं वो नॉस्ट्रेडामस की जो प्रोफेसी है वो सही ना आ जाए कि भाई 3rd वर्ल्ड वॉर 27 साल चलेगी। 3rd वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो चुका है। नहीं, इसीलिए आतंकवाद से लड़ना जरूरी है, क्रिकेट खेलना मजबूरी नहीं। प्रो पोल कर लें कि क्रिकेट होना चाहिए पाकिस्तान के साथ कि नहीं होना चाहिए। अदर भाई आपका क्या मानना है? सर मेरे हिसाब से अगर हाँ या ना, बड़ा कठिन सवाल। मैं अगर जैसा माहौल है, जैसा माहौल चल रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर जैसा माहौल आज जो चल रहा है, अगर आप कर रहे हैं तो अगर पूरी चीज़ें बंद कर दी, या तो कोई एक चीज़ मत स्टार्ट करिए, या तो आप हर चीज़ बंद कर दी। खेल, पिक्चर, उनके एक्टर्स आते हैं, कमेंटेटर्स आते हैं, उनके अंपायर्स भी आते हैं, अंपायर भी अंपायरिंग करते हैं इंडिया में। हमारा कोई नहीं जाता, हमारा कोई नहीं जाता। जाके करेंगे। मेरा विचार है पीपल टू पीपल कांटेक्ट चलते रहना चाहिए। लोग उनके यहाँ बुरे नहीं है, देखिए एवरीथिंग आगे, उसमें क्रिकेट भी आ गया, उसमें सब कुछ आ गया। पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमेशा चलते रहना चाहिए। गवर्नमेंट में जो राजनीति, ठीक है, राजनीति अपनी चल रही है, ठीक है, जो वहाँ पे हो रहा है, जो भी बॉर्डर पर हो रहा है वो होने दीजिएगा। वो कुछ कर रहे हैं तो हम भी जवाब दें, हम डबल जवाब दें, ट्रिपल जवाब दें, हम कब मना कर रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन पीपल टू पीपल, बिकॉज there are good people in Pakistan, there are good people in India, and let these good people meet, let these people meet। और एक संदेश अच्छा जो है दोनों देशों के बीच में जाना चाहिए। बिल्कुल। चल साहब, आपका क्या राय है? मेरी राय ये है कि क्रिकेट खेलें ना खेलें, लेकिन आतंकवाद को अटैक करें। वी मस्ट हैव अ नेशनल पॉलिसी टू फाइट टेररिज्म। आई एम सॉरी दैट इज नॉट एडिक्वेटली क्लियर। No, but if I understand you correctly, what you're saying is that cricket and terror can go together. No, it's not a question of cricket and terror. They can't go together. You have to combat the whole of it together.
जैसे अजहरुद्दीन साहब ने कहा, सब बंद कर दीजिए। प्यार का वादा 50-50 नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी तक मैं खुद बोल रहा हूँ 50-50 आधा आधा मत करिएगा, कुछ भी आधा 20 साल या तो तो यही पूरा चल रहा है करिए ना। या फिर बिल्कुल कभी पूरा खेले, बंद कभी कर दीजिए, खत्म खेले, खत्म। फिर बंद कर दिया, फिर बातचीत हुई, फिर चालू कर दिया, फिर बंद कर दिया। भाई इसका एक फैसला करो, देश को, पूरे देश को, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलते हैं हम, क्योंकि हमारे जवानों के सिर काटते हैं। आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। पर आप यहाँ सिर भी कटवा रहे हैं, उसके बाद भी क्रिकेट खेल रहे हैं, और आज हमसे फिर पूछ रहे हैं क्रिकेट खेलें ना खेलें। अरे भाई मुझे मार, तो भाई जो हमारा सिर काट के गया उसके साथ तो पहले डील करो, फिर मुझसे पूछेगा क्रिकेट खेलें ना खेलें। देखिए, थोड़ा सा जो सवाल है वो पेचीदा है। बात यह है कि इस चीज़ पे निर्भर करता है कि सरकार की अगले 3.5 वर्ष में पाकिस्तान के प्रति नीति क्या होगी। अगर तो सरकार ने ये तय कर लिया है कि हम पाकिस्तान को इंगेज करेंगे, जैसे वाजपेयी साहब ने इंगेज किया, मतलब लाहौर हुआ, उसके बाद उन्होंने आगरा में बुलाया मुशर्रफ साहब को, पार्लियामेंट का अटैक हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इस चीज़ के बावजूद उनको इंगेज किया। अगर तो मोदी साहब ने ये तय कर लिया है कि भाई हाँ, हम आतंकवाद के साथ लड़ेंगे पर पाकिस्तान को एंगेज करेंगे, तो फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट आपको पूरा खोलना चाहिए। अगर आपने ये तय कर लिया है कि नहीं, जब तक आतंकवाद वहां से प्रोत्साहित नहीं होता रहेगा तब क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये सीरीज तुरंत समाप्त कर दें। नहीं सर, दो राय हो ही नहीं सकती। नहीं सर, मेरा राय, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, व्हाई लिमिट टू क्रिकेट ओनली? नो, आई एम सेइंग क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं क्रिकेट क्यों बोल रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सब चीज बंद करो। तो फिर तो कहीं भी नहीं खेलना चाहिए सर, चाहे वो इंडिया में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, फिर आप हॉकी भी बंद करो, फुटबॉल भी बंद करो, वॉलीबॉल भी बंद करिएगा, सब कुछ बंद करिएगा। अभी हॉकी भी तो खेले, हॉकी भी करिएगा, सब आप सब गेम बंद करिएगा, कबड्डी तक खेल रहे हैं उनके साथ, आप कल्चरल एक्टिविटी भी बंद करिए, सबको स्टॉप एवरीथिंग देयर। सुनिए, इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। जब कभी भी भारत की ओर से पहल हुई है पाकिस्तान के साथ, चाहे वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हुई हो, चाहे वह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ हुई हो, चाहे मैं ये यहाँ तक कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई हो, जो ऊफा में बात हुई थी कि हम एक कंपोजिट डायलॉग करेंगे, सब चीज़ पर चलेंगे, और फिर जाकर उन्होंने वहाँ पर अपनी बात को पलटा। जब हम जानते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा, यह बार बार गलतियाँ पाकिस्तान की ओर से होती रहेंगी, तो फिर मैं बिल्कुल मानता हूँ और इस बात के लिए सदैव कहता रहा हूँ कि क्रिकेट ही नहीं, फिर सभी रिश्तों को गंभीरता से बंद करना चाहिए। एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, जो हम लोगों के बीच में एक कंसेंसस बना है, और ये कंसेंसस क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं जो प्रतिनिधि रहे हैं लोगों के और उनकी भावनाओं के सामने रखते हैं, इसलिए इसको देखते हुए मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार का भी रिश्ता जब तक कि आतंकवाद नहीं बंद होता, हमें पाकिस्तान से रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अजहरुद्दीन साहब भी सांसद रहे हैं, चेतन चौहान साहब भी सांसद रहे हैं, क्रिकेटर के अलावा कीर्ति जी हैं, मनीष जी आप भी सांसद रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, शायद मदन लाल जी नहीं रहे और जनरल साहब नहीं रहे। नेक्स्ट टाइम सांसद बने। नहीं, चुनाव लड़े हुए हैं, सांसद बनने की लाइन में थे उम्मीदवार। मैं ये मानता हूं कि कोई भी चीज राष्ट्र के मसले पर जब आता है तो उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए, और ये काम सरकार का होता है, सरकार के साथ प्रत्येक देशवासी का होता है। इसलिए हम सब ने जो मन बनाया है कि क्लियरिटी साफ करना चाहिए, सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए, और इसीलिए मैंने कहा कि हमको आतंकवाद से लड़ना जरूरी है या क्रिकेट खेलना मजबूरी है, यह तय करना पड़ेगा सरकार को। खाली क्रिकेट ही नहीं, चेतन साहब की भावना से मैं कद्र करता हूं, हर चीज पर तय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सबक भी सिखाना है पाकिस्तान को तो खाली क्रिकेट से सबक नहीं सिखा सकते, आपको हर चीज पर लाइन ऑफ एक्शन तय करना पड़ेगा। और इस नाते मैं फिर कहता हूं, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि देश बड़ा या क्रिकेट या कल्चरल कोई भी, इससे देश से सौदा नहीं हो सकता। हमको समझना पड़ेगा कि मेरा देश सुरक्षित रहेगा, मेरी सरहद सुरक्षित रहेगी, सीमा सुरक्षित रहेगी, सैनिक सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए देश को सबसे पहले सबको बिठाकर सबकी भावनाओं का कदर करते हुए पॉलिसी तय करना चाहिए। देखिए जी, मैं तो ये आपके विचार तो मैंने सुने हैं, पर नीति में जो आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। बाकी जो बात है कि देखिए, या तो सब कुछ बंद कर दिया जाए या क्रिकेट के ऊपर पॉलिटिक्स ना खेली जाए, तो आतंकवाद खत्म करना बहुत ज़रूरी है, मैं भी ये बात मानता हूँ। पर ये नहीं है कि सारे आ रहे हैं, वो उनके जैसे अजहर ने कहा कबड्डी ये वो सब कुछ गेमें हो रही हैं, बस क्रिकेट जब आती है तो हम कहीं ना कहीं जाकर अपने शुरू कर देते हैं
पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। या तो देखिए अब किसने डिसीजन लिया श्रीलंका में खेलें, क्यों नहीं हमने फोर्स किया कि हम इंडिया में खेलेंगे अगर सीरीज हो रही है। अब श्रीलंका में क्या करने जा रहे हैं, वहाँ आपको कौन सी सिक्योरिटी देने वाला है कोई वहाँ पे? अगर कल को कुछ हादसा हो जाता है वहाँ पे क्या करोगे आप? ये भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें ऑल पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, इन्होंने सब ने मिलकर एक निर्णय लेना चाहिए। इसमें ये नहीं कि बीजेपी वालों ने तुम्हारे टाइम पे ये हो गया, कांग्रेस वाले तुम्हारे टाइम पे ये हो गया, नहीं, ये वी आर रबिंग वन अनदर। वो और जो सच्चाई है उससे हम भाग रहे हैं। सच्चाई वो है, उसमें सब ने देश हित में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, बहुत गंभीर इश्यूज हैं, आतंकवाद उसमें से एक है, सब ने मिलकर उसमें एक निर्णय लेना चाहिए और वो नीति जो बने वो कायम रहे। सरकार किसी की आएगी, सरकारें कहीं जाएंगी, ठीक है, लेकिन वो नीति चलते रहनी चाहिए। इन इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, वो होना चाहिए। आप कीर्ति जी सारे जितने एमपीज हैं उनको बुलाइए, एक क्रॉस पार्टी कंसेंसस बनाइए कि सरकार के ऊपर बाकी राजनीतिक दलों पर ये दबाव बने कि जहां पाकिस्तान की बात आती है वहां सब हम एक स्वर में बात करें, क्योंकि हाँ, हम लोगों के अलग अलग विचारात्मक फर्क हैं, मनीष जी मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप पॉलिसी बनाते हैं, अगर एक ले लेते हैं तो जनता जो है बाहर जो वो बहुत खुश होगी, क्योंकि क्या है कि हम एक कदम चलते हैं, पाकिस्तान जनता को भी मालूम नहीं क्या जाना कौन सी, मेरे ख्याल से वो भी समझ में नहीं आता। मेरा प्रयास रहेगा सोमवार को मैं अध्यक्ष महोदया को लोकसभा में कहूंगा कि वो अवसर दें और इसमें सभी लोग, जितने भी पार्टी, विभिन्न पार्टियों के लोग वहाँ पर हैं, वहाँ पर उपस्थित होकर एक कंसेंसस बनाएं और देश सब चीज़ भूलकर देश हित में सोचना आवश्यक है। 100%। और देश हित में ये भी है कि क्रिकेट को साफ किया जाए। सो तो है, सो तो क्रिकेट ही नहीं है, बहुत सारे खेल हैं, क्रिकेट ही नहीं है, बहुत सारे खेल हैं, क्रिकेट में भी है और दूसरे खेल हैं उनमें भी गड़बड़ है। आपका इशारा हॉकी इंडिया की तरफ तो नहीं है, थोड़ा क्रिकेट में ज्यादा है, क्रिकेट में थोड़ा ज्यादा हॉकी इंडिया की तरफ तो नहीं है। नहीं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, आप नहीं ले तो अच्छा है। नहीं, ये बहुत जरूरी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के, जो भी है हमें खुशी होगी कि अगर मुझे पूरा भरोसा है कि यह जो गवर्नमेंट है वो सबको साथ लेकर इस पर एक कॉन्सेंसस बनाएगी और एक नीति तय करेगी। मैं तो भरोसा रखता हूँ, होना भी चाहिए। जब जवानों की जब कहीं ऐसे सुनने में आता है कि मौत हो गई या कुछ हो गया है तो हमें बड़ा दुख लगता है। ये नहीं कि हमें दुख नहीं लगता, हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। अभी हाल ही में अभी एक कर्नल साहब मारे गए 4 दिन पहले। जनरल साहब, वैसे तो हमारी बहुत ही एक प्रोफेशनल और डिसिप्लिन्ड आर्मी है, पर जब इस तरह की खबरें सार्वजनिक होती हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान पे को लेके सरहद पे टेंशन है और दूसरी तरफ क्रिकेट की बात हो रही है, इसका फौज के मोरल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? फौज का एक ही मुद्दा है, वो ये है कि आप इनको सॉर्ट आउट करें, हमें शक्तिशाली बना दें और इनको सॉर्ट आउट करें। नहीं, अभी आपने कहा था जनरल साहब की टास्क दें, वही मैं कह रहा हूँ ना, हमें आप टास्क दीजिए कि इनके ये कैंप्स को बर्बाद करना है आपने। आप हमें कहिए कि जैसे कि 71 में इंदिरा गांधी ने मैनिक शॉ साहब से कहा था कि बांग्लादेश को लिबरेट कराना है फरवरी में, उन्होंने कहा भी नहीं हो सकता। मुझे तैयारी का समय दीजिए, मुझे टास्क दे दीजिए आप, जो मुझे सामान ज़रूरी है, जो मुझे ट्रेनिंग ज़रूरी है, मैं करूँगा। जब तैयार हो जाऊँगा बांग्लादेश को लिबरेट करा दूंगा। नवंबर में गए, 15-20 दिन में लिबरेट करा दिया। उसके पहले ये भी था कि बारिश में नहीं आना है, कीचड़ होगा, बारिश होगी, प्रॉब्लम होगी, बहुत बात डिटेल के। आप हमें टास्क दे दीजिए कि आपको ये टास्क करने हैं और उसके बाद पूछिए इन आर्मी वालों से कि भाई इसको करने के लिए कितना समय चाहिए। वो एनालाइज करके बताएगा कि सब इतना समय चाहिए, इसके लिए इतना सामान चाहिए, इसके लिए इतनी ट्रेनिंग इशू चाहिए। और उसके बाद अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सैक द फेलो। वही आपकी इंटेलिजेंस की बात रही। आपसे पूछते हैं कि जी इंटेलिजेंस बताइए उनके कैंप्स कहाँ पर है, कहते जी हमें मालूम नहीं, हमारे पास रिसोर्स नहीं है। अच्छा, आपसे हम आज कह रहे हैं कि आपको कितना समय चाहिए, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, कि क्या सामान चाहिए, आप बताइए हमें। ये इनके कहाँ हैं कैंप्स, किस तरह से इनको अटैक करना है, तो अगर फिर भी वो नहीं करते हैं तो हैव फाइंड अ न्यू मैन टू डू इट। इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एलिमेंट चाहिए, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम्स चाहिए, इसमें आपको फोटोग्राफिक इंटेलिजेंस सिस्टम्स चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप देते हैं और करते हैं तो अवश्य इसकी रणनीति बड़ी अच्छी बन सकती है। और उसके बाद हम सोच सकते हैं क्रिकेट खेलना है कि नहीं खेलना। वापस में क्रिकेट खेले ना खेले वो आप लोग डिसाइड कर लें, लेकिन मेरा जो कहना है, नहीं मैं समझ गया। जनरल साहब, वापस में क्रिकेट पे आता हूँ। क्या पाकिस्तान में सचिन तेंदुलकर के फैन नहीं है? क्या अजरुद्दीन के फैन नहीं है? भयंकर रूप से फैन है।
दैट इज द रीजन आई एम सेइंग ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट ये आप बंद मत करिए। फैन का नहीं है, पर बात नहीं करते हो कभी भी। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए फैन होना भी बहुत बड़ी चीज होती है। जो फैन होता है इमरान खान के बहुत फैन है हिंदुस्तान यहाँ पर है, हम आते रहते हैं, आते भी रहते हैं। पर नेशन की बात करिए, इंडिविजुअल की बात नहीं कीजिए। टॉक अबाउट द नेशन। नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशन। हम उसके बारे में ही तो बात कर रहे हैं। चलिए, हम इंडिविजुअल कभी बात नहीं करते, लेकिन आपकी भावना जो है वो तब हो जब आतंकवाद बंद हो। तो आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकता, क्या इस चर्चा का ये निष्कर्ष निकल सकता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल निकल सकता। ये तो सब सहमत निकल चुका है। ओके, और आतंकवाद को खत्म करें।